साथ साथ इनकम भी ठीक ठाक होने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बीच में एनिमल भी ठीक ठाक। वो मैंने लाया था, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, 23,000 रुपए का लाया था। 23,000? हाँ, हर 2-4 दिन पे एक पशु ले आता था। अच्छा, हर एक 2-4 दिन पे ही पशु लेकर के आते थे? हाँ, मतलब दूध? गाय का दूध का कीमत 18 रुपए, 19 रुपए, 17 रुपए। अच्छा अच्छा। गाय और भैंस दोनों मिक्स का 20 रुपए, 25 रुपए में ले लेते। ये मैं पशु खरीद के आसपास से ले आया था। एक व्यापारी है, वो गए थे, मेला गए थे जुबेरगंज फैजाबाद। जी जी, वहाँ से ले आए थे ये। तो उनसे मैं 32,000 रुपए का लिया हूँ। टोटल 8 से 9 गाय हैं, 2 भैंस है फिलहाल। महीने का खर्चा करीब समझिए 30 से 35,000 रुपए का सिर्फ इनका अनाज का है। तो अपना अपना थिंकिंग है। ठीक है, मेरा थिंकिंग ये है कि तुमकी नौकरी अब नहीं करनी है, क्योंकि नौकरी में वैसा उतना कुछ है नहीं। जी जी, ग्रोथ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, और जौनपुर जिले में आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक गाँव है, और इस गाँव में एक छोटा सा डेयरी फार्म आप हमारे पीछे बिल्कुल देख पा रहे होंगे। और इस डेयरी को चलाने वाले काफ़ी युवा है, एक युवा इसको संचालित करे। तो आज हम इस वीडियो में खास करके ये जानने वाले कि डेयरी आखिर नुकसान में क्यों जाता है, नुकसान में जाने के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है। ये हमने 90% डेयरियों में ऐसा देखा है। साथ में ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर युवा होने के बावजूद ये सरकारी नौकरी की तरफ नहीं गए, इस डेयरी के व्यवसाय में क्यों आ गए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं इनसे, और आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, इनसे बात कराने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। इनकी खासियत मैं आपको बता दूं और डेयरी को भी बता दूं मैं आपको। तो ये जो अपने यहाँ दूध निकलता है वो तो निकलता ही है, साथ में ये बाहर से भी दूध कलेक्ट करते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस है, बाहर से दूध कलेक्ट करने एक अच्छा कार्य भी है कि आप किसी किसान का यदि दूध नहीं बिक रहा है तो उसके दूध को भी आप बेच देते हैं, ये अच्छी बात है। तो उससे भी ये मतलब मुनाफा कमा लेते हैं, ये अपनी डेयरी से भी मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये इनके साथ एक प्लस पॉइंट है। और ये भी है कि यदि एक घर में है, गाँव में है, और साथ में किराना दुकान भी अपना चला लेते हैं, एक छोटा सा किराना दुकान को भी चला लेते हैं, और इनका आगे का फ्यूचर का बहुत अच्छा प्लान है। तो हम इनके प्लान को भी जानते हैं वीडियो में। तो आइए इनसे बात करता हूँ पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी, सबसे पहले नई कृषि दर्पण के दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दे देंगे सर। सर, मेरा नाम सचिन गिरी है। मैं जौनपुर जिले के एक छोटे से कस्बे से आता हूँ, अर्जुनपुर मेरे ग्राम का नाम है। जी जी, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है जौनपुर। तो हम जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आप काफ़ी युवा दिख रहे हैं जी, तो आप इस लाइन में मतलब क्यों आ गए, और आपको ऐसा क्या लगा इसमें जो आप आ गए? नहीं, देखिए, मैं बचपन से ही थोड़ा सा मेरा शौक था कि पशु को मैं खिलाऊं। मैं भी इसके पहले मुंबई में रहता था। मैं मुंबई में अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन मैं मुंबई से घर आता तो मुझे जब कोई जानवर को खिलाता था, उनके खाते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी जी, तो मेरा धीरे धीरे 1 पशु लाया, 2 पशु लाया, धीरे धीरे मेरा इसमें रुचि बढ़ने लगा। अच्छा अच्छा। अब जाके पूरा ये होगा कि हम यही करेंगे। अच्छा, मन में आ गया? मन में आ गया, अब यही करना है। तो आखिर आपके मन में ऐसा क्यों हुआ कि इसमें कुछ पैसा दिखा तभी तो यार नहीं? हाँ, देखिए, फर्स्ट थिंग तो जो हमारा मन था, क्योंकि मुझे पशु खिलाना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ साथ इनकम भी ठीक ठाक होने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बीच में एनिमल भी ठीक ठाक मिल गए, उनको खरीदना बेचना भी उसमें कर लेता था, तो ठीक ठाक इनकम हो जाता था। तो अब हम थोड़ा सा जाने, जैसे 1 साल पहले आपने शुरुआत किया, जी। तो कितनी पशु उस समय में लेकर के आए थे और कहाँ से लेकर के आए थे? मैं सिर्फ एक गाय ये वाली लेके आया था। अच्छा। जो बैठी हुई है, एक गाय लेके आया था। अच्छा, उसके बाद कहाँ से लेकर के आए थे सर? इसको मैं पास के ही एरिया से लेके आया था। अच्छा। यहीं पे एक बगल में है गांव, वहीं से ले आया था। अच्छा, मतलब लोकल किसान से ही खरीदारी करते हैं? नहीं, वो व्यापारी था। अच्छा, व्यापारी, मतलब वही व्यापारी है, किसान यही चीज। तो जैसे हम जानना थोड़ा सा चाहते हैं, वो पशु आपने कितने के लाया था सर? वो मैंने लाया था, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, 23,000 रुपए का लाया था। 23,000? हाँ। अच्छा, 23,000 की मात्र अपने पशु लेकर के आया। फिर क्या मतलब लाने के पहले ही ये जगह आपने बना लिया था? ना, लाने के पहले मेरा ये वाला सेट सिर्फ आपका वो घर था? हाँ। अच्छा, वही था। तो लाने 23,000 का इन्वेस्टमेंट आपने किया? हाँ, फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया? नहीं, उसके बाद मैं धीरे धीरे पैसा लगाना, जब मुझे अच्छा लगने लगा, रुचि बढ़ने लगी इसमें मेरा, धीरे धीरे मैंने इन्वेस्ट किया। अच्छा, 30,000 रुपए से इतना बड़ा मैं नहीं खड़ा कर पाऊंगा। अच्छा, 23,000 से आपने नहीं? हाँ। तो कितने दिन के बाद फिर आपने इन्वेस्टमेंट शुरुआत फिर से मैंने उसके बाद मैंने 1-2 भैंस ले आया। भैंस को मैंने बेचा, खरीदा। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैंस बिक गई मेरी, 2-4 दिन में ही बिक जाती थी मेरी भैंस। अच्छा अच्छा, फिर उसमें थोड़ा सा और मुझे मुनाफा होने लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर बीच में रुक भी जाते थे पशु। फिर ये लगा कि अगर जो बेचना खरीदना अच्छा, अगर जो नहीं पशु बिकेंगे तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, तो मिल्क का हमने ऑप्शन ढूंढा। अच्छा, दूध बेचने का काम फिर शुरू किया फिर आपने? दूध तो जैसे सर स्टार्टिंग आपने किया था तो अनुभव तो आपको था नहीं। आपकी उम्र कितनी है सर? हमारी उम्र 27 है। मात्र 27 वर्ष की उम्र है। 1 साल पहले 26 साल की उम्र में आपने शुरुआत किया। अनुभव तो इसका होगा नहीं जी, क्योंकि आप मुंबई में रहते थे। तो फिर परेशानी क्या आपके साथ हुआ था? परेशानी देखिए, परेशानी स्टार्ट में तो कुछ नहीं हुआ। स्टार्ट में मैं जितनी भी जानवर ले आया सब प्रेग्नेंट ले आया।
अच्छा प्रेग्नेंट के बाद जब मैं उनको सीमन लेने में बहुत दिक्कत आता था। अच्छा। जब सीमन लेती थी तो कंसीव नहीं करती थी, सीमन लेती थी कंसीव नहीं करती थी, तो उसका बहुत फेस किया मैंने। तो ये आपको नहीं लगा क्यों आखिर कंसीव नहीं कर पा रही है? कुछ तो कारण दिखता होगा उसमें। लोगों से मैंने पूछा तो लोग बोलते थे कि फीड का दिक्कत है। फीड जो आप हमारे यहाँ तो कपिला ही अवेलेबल है, कपिला ही हम खिलाते हैं बीच में, तो कपिला की वजह से लोग बोले कि कपिला मत खिलाइए, इसकी वजह से आपका दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा। मिल्क बहुत ज़्यादा उससे होता है, मिल्क की वजह से उनका सब एनर्जी वगैरह लूज हो जाता है। तो जैसे 23 शेयर की एक पशु खरीदे, उसके बाद फिर कितने दिन के बाद पशु खरीदे थे? कंटिन्यू मैं हर 2-4 दिन पे एक पशु ले आता था। अच्छा, हर एक 2-4 दिन पे ही पशु लेकर के आते थे? हाँ। मतलब दूध की बिक्री के ऊपर नहीं, आप मतलब पैसे ही लाते थे? हाँ। अच्छा। अगर जैसे नहीं बिकी तो मैं दूध उनका सेल करूंगा। अच्छा, दूध। तो दूध मतलब कहाँ बेचना शुरुआत किया? दूध जब मैंने स्टार्ट किया तो दूध का तो रेट पूछिए मत, ना के बराबर, उससे महंगा तो पानी मिलता था। उससे महंगा पानी मिलता था? हाँ, दूध किस रेट से उस समय देते थे? दूध जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं यही पास में डेयरी है उनको देता था, तो गाय का दूध का कीमत 18 रुपए, 19 रुपए, 17 रुपए। अच्छा अच्छा। गाय और भैंस दोनों मिक्स का 20 रुपए 25 रुपए में ले लेते थे। तो काफी नुकसान उठा बहुत क्योंकि फैट वोट का नॉलेज था नहीं हमें, फैट और स्निप क्या होता है, तो चोरी करते थे उसमें लोग। अच्छा अच्छा। तो बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद फिर मैंने खुद का डेयरी डालने का प्लान बनाया। अच्छा अच्छा। खुद ही मैं सेल करूंगा दूध। अच्छा। उसके बाद भी बहुत दिक्कत हुआ, खुद का डेयरी डालने के बाद भी। तो अभी मतलब दूध आपका अभी कितना निकलता है सर? देखिए, घर का दूध जो मेरा है 70 के आसपास है, 70-75 लीटर मेरा घर का दूध हो जाता है। हाँ। दोनों मीटिंग का, दोनों टाइम का 70 लीटर हो जाता है। और दूध अभी आप कहाँ दे रहे हैं? अभी मैं सागंज में दे रहा हूँ, विकास सिंह को। अच्छा अच्छा, मतलब लोकल डेयरी को ही दे रहे हैं? हाँ, लोकल डेयरी, बट रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा, किस रेट में मिलता है सर आपको? रेट देखिए, हमारा जो डेली का बाहर का और अपना मिला के 50 रुपए के आसपास आ जाता है। अच्छा, 50 रुपए? हाँ, फिक्स नहीं है, उससे कम ज्यादा 1-2 रुपए कम ज्यादा होता रहता है। तो गाय भैंस मिला करके? गाय भैंस मिला के 50 रुपए के आसपास। और बाहर से भी दूध कलेक्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, तो अगर पर्सनली अगर हम इस डेयरी की बात करें तो क्या आपको इस डेयरी में सिर्फ मुनाफा है, या आप बाहर से दूध ले रहे हो वो सब मिला करके मुनाफा होता है? नहीं, सब मिला के मुनाफा होता है। मतलब जो बाहर से लेता हूँ उसमें भी कुछ न कुछ मिल जाता है। जी। तो यही, तो ये भी एक आप अच्छा काम कर रहे हैं सर कि आप दूसरे का दूध को बिकवा रहे हैं, ये काफी अच्छा एक काम है। आप दूसरे को भी सपोर्ट करें। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जो आपने अभी जगह बनाया है जी, काफी सस्ते में बनाया, कितना इन्वेस्ट किया था आपने इसको बनाने में? इसको बनाने में करीब मैंने ऊपर का जो ऊपर का शेड है, इसको मैंने बनाने में करीब 20-25 हजार रुपए का खर्चा किया है। अच्छा। और नीचे वाला जितना है कितना? नीचे वाले को बनाने में करीब मैं ये वाला सब लेके उनका खिलाने लाने का पूरा एरिया करीब 1.5 लाख रुपए का ये मैंने इन्वेस्ट किया है। कितना जगह है, कितना बाई कितना का इस्तेमाल कर रहे हैं डेयरी के लिए? ये जो मेरा है 40-45 फीट लंबा है। अच्छा। और उतना ही चौड़ा है। अच्छा, मतलब 40 बाई 40 का ही एक जगह है, आपने इससे इस्तेमाल किया। तो 40 बाई 40 के जगह में सारा का सारा डेयरी का आप काम कर लेते हैं? हो जाता। अच्छा, और हाइट कितना ले रखे हैं? हाइट करीब इसका 12-13 फीट है ऊपर। अच्छा। और उधर से 10 फीट होगा। तो अभी ठंड का मौसम है सर, ये ओपन दिख रहा है मेरे को, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? चारों तरफ से बंद करता हूँ, इधर से हर तरफ से बंद होता है। अच्छा, चारों तरफ से बंद करते हैं? बंद होता है। तो अब तो 1 से 1.5 साल आपको हो चुका है सर, तो जो प्रॉब्लम मेन होता है आप डेयरी में फेस कर रहे हैं वो हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही होता है, मान के चलिए कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा देता है और किसी प्रॉब्लम के कारण अगर बंद कर दे तो मुझे दुख होता है, काफी दुख होता है। तो मैं वो प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा ये बताएंगे। प्रॉब्लम जैसे ये पशु आप कहाँ से खरीद कर लाए, कितनी खरीद करके लाए थे, बताएंगे? ये मैं पशु खरीद के आसपास से ले आया था। एक व्यापारी है, वो गए थे, मेला गए थे जुबेरगंज फैजाबाद। जी। वहाँ से ले आए थे। उनसे मैं 32,000 रुपए का लिया हूँ। अच्छा, 32,000 का आपने लिया है? हाँ, उनसे मैं लिया हूँ। तो इनमें कोई समस्या है इसके साथ? नहीं, फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी एकदम ताजी बच्चा की हुई है। अच्छा, प्रेग्नेंट हो चुकी, ताजी बच्चा की है। कितना दूध है सर इसका? इसमें देखिए, अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है और खाना पीना भी ठीक ठाक इनका नहीं हो रहा है, लेकिन 12-13 लीटर पर डे का इनका दूध है। अच्छा, 12-13 लीटर दूध है। अच्छा, और तो प्रॉब्लम आप बताएंगे सर थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम होता है मेन डेयरी में, क्योंकि मेन उसी के ऊपर काम करना जरूरी है, तो आप प्रॉब्लम बताएंगे सर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रोग को लेकर के क्या हुआ था? नहीं, बीमार तो नहीं पड़ती पशु, हमारी तो नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ। आपकी पशु बीमार नहीं होती? जैसे कभी कभार थोड़ा सा सर्दी जुकाम वगैरह हो गया तो उनको थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं, घरेलू नुस्खा ही। अच्छा, घरेलू नुस्खा ही करते हैं? तेल, गुड़, अजवाइन, हल्दी सब मिला के दे देते हैं, तो उससे ठीक ठाक हो जाता है। तो क्या मतलब बीमार पड़ती है तब देते हैं, बुखार वगैरह होता है तब देते हैं? नहीं, अब इसे ठंडी में तो इनको हर वीक में मैं देता हूँ। अच्छा, हर वीक में देते हैं? हर वीक में दे देता हूँ, उससे इनका दूध भी मेंटेन रहता है। अच्छा। थोड़ा सा 19-20 भी हो गया ठंडी तो मेंटेन रहता है। तो गाय और भैंस दोनों रखें, इसके पीछे कारण? इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे दूध की क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक ठाक रेट मिल जाता है भैंस के दूध से।
दूध का, गाय का दूध पतला होता है थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल। भैंस का दूध मोटा होता है, दोनों मिक्स करके रेट एक अच्छा आ जाता है। तो जैसे आप रूटीन क्या फॉलो करते हैं, डिवॉर्मिंग वगैरह इनको कराते हैं नहीं कराते हैं? मतलब कीड़ी का दवा वगैरह हाँ। कितने दिनों पर हर देते 3 हैं? महीने पे। 3 महीने पर देते हैं। हाँ। अच्छा, और फीड वगैरह में क्या देते हैं सर, खाने में इनको क्या देते हैं? फीड में देखिए अभी फिलहाल मैं शीतल दे रहा हूँ। अच्छा, शीतल, और शीतल की उपलब्धि कम हो पाती है हमारे यहाँ। उपलब्धता आपके यहाँ नहीं हो पाती है? तो अब क्या करें, जब शीतल नहीं मिलता तो कपिला खिलाना पड़ता अच्छा, है। कपिला। तो शीतल कितना, कौन सा यूज करते हैं, कौन सी उसका वेरिएट यूज करते हैं? शीतल C25। C25 हाँ। कितनी मात्रा में देते हैं? जैसे कोई पशु, जैसे हमारी ये भैंस जो है दिन का 10 से 12 लीटर देती है, तो इनको हम डेली का 6 किलो 7 किलो राशन देते हैं पर डे देते हैं। अच्छा, और अगर गाय अगर 12 लीटर वाली हो तो उसको कितना देते हैं? गाय भी उतना ही देते हैं, उनको भी उनको भी नहीं देते हैं। 6-7 किलो। और उसके बाद भूसा देते हैं, गेहूं का या धान वाला देते हैं? दोनों मिक्स करके दोनों देते मिक्स हैं। देते हैं। हरा चारा पूरे साल मिलता है आपको? पूरा साल नहीं मिलता, अभी जैसे बरसीम का सीजन है, यहाँ पे भी है और भी हमारा खेत है वहाँ पे भी है। अच्छा, तो हरा चारा तो हमसे पूरा महीना नहीं मिलता है, 12 मतलब महीना पूरे साल नहीं मिलता पूरा है? साल कितना महीना मिलता है? जैसे बारिश के सीजन में मिल जाता है चरी वगैरह, अच्छा और इस टाइम में बरसी मिल जाता है। अच्छा, तो मान के चलिए 6 महीना 7 महीने कितना महीने मिलता है आपको? 6 महीने मिल 6 जाता महीने है। मिलता है। अगर 6 महीना जब हरा चारा नहीं मिलता है तो क्या इनमें कुछ ऐसा दाना ज्यादा लगता है। हाँ? दाना ज्यादा लगता है, असर मतलब कुछ दिखता है दूध वगैरह में भी? हाँ दिखता, हाँ हरे चारे से लोग खाते अच्छे से हैं। अच्छा, और दूध क्या उस समय ज्यादा होता है, और बिना हरा चारा का ऐसा नहीं है कि कम हो जाता होगा, ऐसा नहीं, होता है? हरा चारा पे दूध ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है ना, तो हरा चारा जरूरी है इसका मतलब? जरूरी है, यही चीज हम कहेंगे। तो उसके बाद अब हम आते हैं सीमन वगैरह। तो सीमन क्या आप कैसे देते हैं, डॉक्टर से दिलवाते हैं या बुल से? सीमन तो डॉक्टर से दिलवाता हूँ। डॉक्टर से दिलवाते हैं। कितना खर्चा करते हैं सीमन के पीछे? सीमन के पीछे पकड़ लीजिए, क्रॉस अगर के तो 200 रुपये 250 रुपये का सीमन डालते समय पर हिट में आती है? हैं। समय पर हिट में कोई आ जाती, कोई नहीं आती है। अच्छा अच्छा, कोई आ जाती, कोई नहीं आती। आती सभी हैं, टाइम पे सभी आ जाती हैं, तो 3-4 महीने पे सभी आती, बट कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कंसीव करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये तो एक नुकसान है आपके लिए, मान के चलो तो ये नुकसान है। तो मैंने पर्सनली आपसे पूछा था, जो क्या डेयरी से मतलब आपको ये फायदा है या दूध कलेक्शन करने के बाद आपको मुनाफा होता है, ये बताएंगे? मतलब डेयरी का दूध सिर्फ आपका निकलता है उससे आपको मुनाफा है, या सिर्फ जो कलेक्ट करते बेचते हैं दूध वो दोनों मिला करके मुनाफा? नहीं, मेरा जो घर का दूध है उससे प्रॉफिट है। उससे प्रॉफिट है आपको? उससे profit। कि आप खिलाने का मतलब महीने का कितना खर्चा कर देते होंगे सर? अभी जितने हमारे पास एनिमल है, टोटल 8 से 9 गाय हैं, 2 भैंस है फिलहाल। महीने का खर्चा करीब समझिए 30 से 35 हज़ार रुपये का सिर्फ इनका अनाज का है। अच्छा, और दूध कितने का बेच देते हैं? दूध जो है मेरा हो जाता है डेली का दूध जो है 3-4 हज़ार 3,3500 का दूध हो जाता है डेली मेरा खुद का। अच्छा, 3,3500 का दूध आपका खुद का हो जाता है। हाँ। तो ये दूध आपका जो सालों भर एक ही रहता है, 60-65 लीटर ही रहता है कि कम ज्यादा होते रहता है? उसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब मेंटेन करते हैं? मेंटेन करना पड़ता है। 60-65 लीटर ही करते हैं सिर्फ, कि अब बढ़ता भी है? नहीं, बीच में तो बहुत कम हो गया था। अच्छा, कम गर्मी होता में तो बहुत ज्यादा। तो जब कम होता होगा सर तो उस समय तो आपको मुनाफा कम होता होगा ना? हाँ, और वो फीड तो उतना ही लगता है। तो आप जैसे युवा अभी सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिल से सच्चाई से बताइएगा। सबका अपना अपना थिंकिंग है, ठीक है। मेरा थिंकिंग ये है कि तुमकी नौकरी अब नहीं करनी है, क्योंकि नौकरी में वैसा उतना कुछ है नहीं। जी जी, ग्रोथ है नहीं। खुद का बिजनेस भले से 1 रुपये का ही हो, लेकिन बिजनेस खुद का ही है ना। अपने मालिक, अपने घर के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो है, स्टार्ट लेवल पे मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। मेहनत करना पड़ता है। तो अकेले करते हैं इन सभी गायों के साथ में या किसी और? नहीं, सुबह से हमारे पास एक आदमी आता है। अच्छा, हाँ, उनके साथ में मिलकर वो आता है तो, और खिलाना मुझे ही पसंद है, खिलाता मैं ही हूँ। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई। आप काफ़ी युवा हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।